नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टेफिटी योगा विद पंकज में। आज हम अभ्यास करने वाले हैं उत्तानासन का। ठीक है, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हम योग से रिलेटेड और योग से संबंधित, आसन से संबंधित रोज़ एक वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड करते हैं, जो आपके शरीर के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की, उनके साथ भी इस चीज़ को शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। अब हम आसन का अभ्यास करने वाले हैं, उत्तानासन का। उत्तानासन हमें कैसे करना है, इसकी क्या विधि है, क्या हमें इससे लाभ होने वाले हैं, कैसे हमें सावधानियां रखनी है, हम उन चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, तो हम सर्वप्रथम इसकी विधि जान लेते हैं कि हमें इसे कैसे करना है, फिर हम इसके लाभ के और सावधानियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है कि हमें खड़े हो जाना है, सीधे खड़े हो जाएंगे हम। अब हमें करना क्या है कि हम धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। ठीक है, अब झुकना क्या है, जो इंसान जिनका पेट बड़ा हुआ है या मोटापा बड़ा हुआ है या पेट बड़ा हुआ है, तो वो आसानी से इस आसन को कर नहीं पाएंगे। तो उन्हें पहले ज़रूरत है पेट कम करने की। तो वो पहले अभ्यास करें कि अपने पेट को धीरे धीरे, जब हम ऐसा आगे की तरफ झुकें, तो वो आसानी से या धैर्यपूर्वक इस आसन को करने का अभ्यास करें। ठीक है, मतलब उनको जल्दबाजी नहीं, क्या देखो, आसन के पहले मैं आपको सही विधि बता देता हूँ कि करना कैसे है, फिर हम इसके बाद में आगे बात करते हैं। जैसे आप श्वास भरते हुए पीछे की तरफ गए जाएंगे, दोनों हाथों से दोनों हाथ लेके आएंगे, सांस रुक के दोनों हाथों को आपको जमीन से स्पर्श कराना है और नासिका को घुटन से टच करना है। कैसे? दोनों हाथ जमीन से और ऐसे। ठीक है, अब धीरे धीरे वापस आए। पर जो मोटापा है जिनके पेट के ऊपर, अब वो कैसे करेंगे? तो उनको करना कैसे? ऐसे ऐसे। आप अभी शुरुआत में है ना, धीरे 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 ऐसे आप अभ्यास का करते रहें। जब तक आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे तो क्या है, कमर लचीली नहीं होगी और पेट अंदर नहीं जाएगा। कमर और पेट लचीला नहीं होगा तो आप क्या है, इसको आसानी से कर नहीं पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, पहले कि इसको लचीला बनाना पड़ेगा। ठीक है, पर जिन लोगों का पेट नहीं बड़ा हुआ है या जिनकी कमर लचीली है, उनके लिए आसन, वो आसानी से इस आसन को कर सकते हैं। क्या होगा, देखिए, शुरुआत में होता है कि जब हम इसको आगे तरफ झुकते हैं, इंसान कुछ यहाँ तो पकड़ लेते हैं या पकड़ लेते हैं, पर क्या होता है कि नासिका को घुटन से टिकाने की बारी आती है, तो क्या है, पीछे की जो हमारी ये नसें होती हैं, ये पूरी खिंचती हैं, और ये नसें खिंचती है तो इंसान को तकलीफ होती है, तो इंसान इसको अधूरा छोड़ देता है किसी भी चीज़ को। पर जब तक आपको दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, तो कोई मतलब नहीं है इस चीज़ को करने से। ठीक है, क्योंकि डर के आगे जिद होती है, सही, जब तक तकलीफ नहीं होगी तब तक आप कुछ भी चीज़ सीख नहीं पाओगे। तो करना कैसे है, आपको आराम से धीरे धीरे इसको झटके मारना है। अब देखो, पद्मासन, सॉरी, पादासन में क्या होता है, पादासन में आप आगे की तरफ पकड़ते हैं ऐसे पैरों को, फिर आगे से झुकाते हैं। तो हमें कर रहे हैं उत्तानासन, है ना। ठीक है, अभी दोनों हाथों को इसमें पीछे की तरफ हाथ रखना ऐसे, और श्वास को अंदर की तरफ भरना, यानी पेट अपने आप अंदर चला जाएगा। सांस जब आप सीने में लेके आएंगे तो ये, फिर धीरे धीरे वापस। ऐसे आपको कम से कम 3 से 5 बार इस आसन का अभ्यास करना है। ऐसे ही करते रहिएगा। जब देखो नहीं आए फिर ऐसे झटके मारते रहिएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक कमर लचीली नहीं होगी और थोड़ी बहुत तकलीफ होगी तो सहना पड़ेगी। ऐसा नहीं कि यार आप एक बार में ही सही कर लोगे, क्योंकि जब तक करना पड़ेगा तो कुछ किए बिना जैसे कार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोनों हाथों को फिर रखेंगे, श्वास अंदर की तरफ, धीरे धीरे वापस। अब हम बैठ जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके लाभ और सावधानियों के बारे में। ठीक है, कि इस आसन को किसको करना है, किसको नहीं करना है, और उस समय क्या क्या लाभ होगा। सर्वप्रथम तो हम बात करते हैं कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी, कि जिन महिलाओं के जो पीरियड्स टाइम है ऊपर नीचे होते रहते हैं ऋतुओं के हिसाब से, तो ये उनके जो पीरियड्स टाइम को होता है कि बिल्कुल सही कर देता है, कि जो उनकी मानसिक धर्म की जो स्थिति होती है, ऊपर नीचे होती है, उसको बिल्कुल सही कर देता है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि जिन लोगों के चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है, जिनको क्रोध ज़्यादा आता है, जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, हर किसी में फर्स्टेड हो जाते हैं, या जो उत्तेजित बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, उन क्या करता है, इन सब चीज़ों को ये बहुत
कंट्रोल कर देता है। क्योंकि जब हम इस आसन को करते हैं ना तो ये हमारे मस्तिष्क की मांसपेशियों को शांत करता है। मस्तिष्क की मांसपेशियों को शांत करेगा तो क्या है, क्रोध, उत्तेजना, चिड़चिड़ापन, आवेश, ये अपने आप ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। ठीक है, अब ये फिर जब हम इसके अगले लाभ की बात करें तो जो हमारी ये उदर प्रदेश की जो पीड़ाएं होती हैं, जो उदर की जो हमारी पीड़ाएं होती हैं, ये इस चीज़ को भी धीरे धीरे कम कर देता है। ये हमारे यकृत में, पीलिया में, गुर्दों की किडनी वगैरह को भी ये ठीक करता है, इसको भी स्वस्थ करता है। ठीक है, फिर हमारे ये मेरुदंड को लचीला बनाता है। ठीक है, क्योंकि जब हम इस आगे तरफ झुकते हैं तो ये धीरे 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 करके हमारे मेरुदंड को लचीला बनाता है, तभी तो हम जाके आगे तरफ झुक पाते हैं। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिनको या हाई ब्लड प्रेशर है या मेरुदंड का कड़क है, उनको इसको धीरे धीरे ही करना है, सावधानी पूर्वक और आराम से बिल्कुल करना है। ठीक है, अब इस समय सावधानी क्या रखनी है कि जिनको देखो ब्लड प्रेशर दो तरीके से, नॉर्मल वाला भी होता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है जिनका, तो जिनको ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिनको साइटिका है, सेल्फलेक्स है, उसके बाद में वो कहते हैं स्पॉन्डिक्स जो होता है, और सेल्फलेक्स जिनके रोग होते हैं, उनको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको हमारे अगर योग में कोई दिक्कत आ रही हो हमारे बताने में, तो आप हमें कृपया कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उसका निवारण भी आपको ज़रूर बताएंगे।